पहला मेरा सवाल तौसीफ आपसे, की बातें करिए ना। खबर तो यह है कि ममता बनर्जी की वजह से संयोजक चुनने में परेशानी आ रही है। तौसीफ नहीं, देखिए ब्लेम गेम का तो अभी चलता ही रहेगा, कोई किसी को भी ब्लेम कर देगा। अभी अगर ममता बनर्जी के बारे में कहेंगे, कल किसी और नेता के बारे में कहेंगे, अभी नीतीश जी के बारे में भी चर्चा हो जाएगी कि उनके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ एकजुट है जिस तरीके से पिछले साल जब साथ में अनाउंसमेंट हुआ था, साथ में आए थे जब अलायंस फॉर्म हुआ था, उसी तरीके से। जी हाँ, अब डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रहा है, सीट शेयरिंग हो रहा है। आज ममता जी नहीं गई, तौसीफ कोई खास वजह? अलायंस आज ममता जी पहुंची नहीं बैठक में, कोई खास वजह है क्या? नहीं, देखिए फिजिकली बैठना क्या ये जरूरी है? क्या वर्चुअली नहीं बैठा जा सकता? क्या फोन पे नहीं बात हो सकती? आज के दौर पे ये कोई तो वर्चुअली बैठक थी, लेकिन वर्चुअली भी नहीं, इसलिए पूछा मैं। सवाल नहीं है, आज तो वर्चुअली ही थी बैठक। नहीं, बैठ सकती है। आज तो इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर थे वो भी तो थे। आज तो बैठक हुई, आम आदमी पार्टी वालों की तरफ से भी बैठक हुई और भी दूसरे वाले बैठक होंगे। देखिए, जहां तक सवाल है कि क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक सेकंड चारू जी, एक सेकंड कंप्लीट करने बस। ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई तृणमूल की तरफ से है कि इंडिया अलायंस में कोई गड़बड़ हो रहा हो, कोई ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा हो, ऐसा लेकर के ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कांग्रेस की तरफ से और ना ही कोई तृणमूल की तरफ से। यानी कि अभी सीट शेयरिंग के पे बात हो ही रही है। ठीक है, बात हो रही है। अब आज ही बात हो जाएगी। आपने कहा कि बैठ सकती है, अभी कहा ना आपने एक छोटा सा शब्द कहा बैठ सकती है, घर में क्या हो। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी आज बैठक में नहीं आई है। हालांकि आपने कहा कि बातचीत हो सकती है। विनीत गोयनका जी को ले आइए। विनीत गोयनका जी, राजनीति में कहा जाता है कि एक लीडर होता है, एक सेनापति होता है, उसके पीछे सारे लोग चलते हैं। अब यहां तो इतने सारे, या सबको सेनापति मान लूं, या अभी सेनापति ये तय नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? मृदुल जी, आपको राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। पुरानी कहावत है कि नेता, नीति, नीयत, इनके बारे में बताना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टियों को और अलायंसेस को। इंडिया अलायंस के पास तो ना तो नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। और गत 15 दिन में उन्होंने जो नाल थी वो भी तोड़ दी, जिसको एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं, माँ के साथ में नाल होती है वो भी। ये धरोहर जो है वो राम की है, और राम मंदिर का इन्विटेशन को ठुकरा कर उन्होंने वो नाल को भी तोड़ दिया। तो ये ऐसे एंटी सनातन लोग हैं, तो इनका तो चेहरा सबके सामने आ चुका है। क्या कांग्रेस और टीएमसी साथ में जाएगी? क्या कांग्रेस और एसपी साथ में जाएगी? क्या इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, मुझे लगता है कि अब सबको पता है कि कांग्रेस का जो एंटी सनातन रुख है ये कई दशकों से चला आ रहा है। नेहरू जी जो थे उन्होंने सोमनाथ का विरोध किया था, राष्ट्रपति को उन्होंने कहा था कि मत जाइए, फिर भी राष्ट्रपति जरूर गए थे। इंदिरा जी का भी हमको रुख पता है। राजीव जी ने तो रोड़े अड़काए थे अयोध्या के मंदिर में। सोनिया जी ने राम को मिथ्य कहा था। और आपको ये दर्शकों को मैं एक और बात बताऊं कि 2016 में जब मदर टेरेसा का कॉनोनाइजेशन, यानी उनको जब संत का जो पदवी मिल रहा था, तो कांग्रेस बड़े उत्साहपूर्वक थी। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन आईएनसी का जो है वो वेटिकन भेजा था। आज राम मंदिर जब इतने पास में हो रहा है, केवल 600 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो ना सोनिया जी जा रही है, ना खड़गे जी जा रहे हैं। तो क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है? दुष्यंत नागर जी को भी ले आइए। उनका जो ये एंटी सनातन जो फेस है वो, एक सलाह मेरा दुष्यंत जी के थ्रू उनके लीडरशिप को है कि भारत की जो दूसरी बहुसंख्यक समाज है, ये जो सेकंड मेजोरिटी है, जिसके वोट के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, वो भी साथ है। ठीक है, इकबाल अंसारी का नाम शायद उन्होंने सुना होगा, जो लिटिगेंट थे अयोध्या के, वो भी जा रहे हैं, वो तक जा रहे हैं, वो मॉडल के। मैं दुष्यंत जी आपको चर्चा में ले आता हूं, और इसलिए मेरे दो सवाल। ये लोग कहां हैं? विनीत जी ने दो तरफ इशारा किया। मैंने पूछा था कि क्या कारण हो सकता है सेनापति नहीं चुनने का, तो क्या कारण यही है? राम मंदिर पर एक मत नहीं है तो सेनापति भी एक मत कैसे हो सकते हैं? देखिए विनीत जी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रेम में ये बातों को घुमा देते हैं। भारत की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें नेता घोषित नहीं किया जाता, चुने हुए सांसद ही नेता का चयन करते हैं। अभी क्या है कि हमारे अलायंस में कोई नेता का अकाल नहीं है, कमी नहीं है। ममता दीदी हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकती हैं, खड़गे जी पीएम हो सकते हैं, अखिलेश जी पीएम हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी पीएम हो सकते हैं, स्टैलिन बाबू पीएम हो सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे चॉइस है हमारे पास, एक मिनट अच्छा खासा। हम और मैं बताऊं, इसके अलावा हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ। दुष्यंत जी आपने बहुत अच्छी बात की, चॉइस। एक छोटा सवाल है बस मेरा,
आपने जरूरत कहा पड़ने कि पर हमारे पास युवा लीडरशिप है। मैं बिल्कुल वो भी देश को सारी बातें आपकी मान रहा हूं, लेकिन एक अखिलेश का नाम नहीं लिया, बात उन्होंने अखिलेश का नाम नहीं एक लिया। सवाल कर रहा हूं मैं। अखिलेश जी जो है नाम लिया है मैंने। नहीं दुष्यंत जी, मेरा सवाल आप सुनिए। सर, दुष्यंत जी मैं सुनिए, हाथ जोड़ रहा हूं आपको छोटे भाई, मेरे को पूरा तो कर लेने। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सबसे शांति इसी से- आगे आगे जोड़ देना। इसमें सवाल ये कर रहा हूं, आपने कहा हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं, अगर नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि हम 17 से 16 सीटों पर लड़ेंगे, तो इतने कम सांसदों में भी क्या आप उन्हें आगे करेंगे? मेरा एक छोटा सवाल है, क्योंकि नहीं ममता करेंगे? बनर्जी उधर 40 पर हैं, देखिए वो जी, भी लड़ेंगी 30-40 पर। ये प्री पोल अलायंस है, सांसदों की संख्या नहीं देखी जाएगी, सांसदों का समर्थन देखा जाएगा। प्री पोल अलायंस है, अलायंस का कोई भी लीडर जिसके पक्ष में सांसदों की राय होगी वो प्रधानमंत्री देश का बन सकता है। ठीक है, यानी आप शरद पवार की बात से सहमत हैं? मैं एक बात मुझे एक आप शरद पवार की बात से सहमत हैं? एक 10 सेकंड का मुझे चाहिए। ये समझने की सीएम शाहीन जी को भी ले आइएगा। और मैं तो देश के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, अगर ममता जी उद्धव ठाकरे भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मजाक क्यों अच्छा नहीं कर हो लेते सकते? हैं आप, बड़ा अच्छा मजा कर लेते हैं। फिर बोलिए, एक विनीत सवाल जी। मैं आपको पूछता इसके बाद में चारू जी आपके पास आ रहा हूं। खड़गे जी का जब नाम लिया केजरीवाल जी ने और ममता जी ने, तो देखिए कितने फोर्सफुली डिनाई कर रहे हैं। किसी ने तो डिनाई बन नहीं सकता है। किया। अगर वही अरे राहुल जी का नाम लिया था तो मैं ये कहते कि वो कहना कैपेबल चाहता हूं, है। यानी भारत के परिवारवाद है ना। दो बड़े नेता हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं हाँ। कि मौका है, कांग्रेस को लाइए और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री चुन के ठीक है, दीजिए। अच्छा सुनिए, तो आपने खुद की बात का ही खुद विरोध कर दिया। कैसे कर दिया अभी मैंने? आपने उद्धव ठाकरे को भी उम्मीदवार क्यों बता नहीं? दिया, फिर बिल्कुल, खड़गे जी को कह दिया वो कि योग्य चुने जाए। प्रत्याशी हैं, योग्य हैं। तो यही तो समस्या है। कहां से दलित हो गए? उद्धव जी कैसे दलित हो गए बताइए? यही तो समस्या है। बताइए। जीएम शाहीन जी को ले आइए जरा, जीएम शाहीन जी को चर्चा में ले आइए, और इसलिए ले आइए क्योंकि जिन्होंने गठबंधन को खड़ा किया वो नीतीश कुमार है, शाहीन जी। लेकिन आज नीतीश कुमार जो कल तक ख्वाब देख रहे थे, कल तक उन्हें आगे किया जा रहा था, आज वही लालू प्रसाद यादव को आगे कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है जीएम शाहीन जी? देखिए मिथुन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी भी कि इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ना और 2024 में जो बीजेपी को पावर से दूर रखना। नहीं, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा ऑफिशियली तो है लालू नहीं जी का कि नाम आगे बीजेपी करा है, ने खबर तो लिख ये कर आई दिया है सर। पूरे देश को कि एक नहीं सुनिए हाँ, इसके बाद चालू। हमारे गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, हमारे इंडिया गठबंधन में वन मैन शो नहीं चलता। जैसे आप भाजपा में देखा है कि वन मैन शो चलेगा। एक मिनट सर, कंप्लीट करें। नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर है बस, और किसी का दूसरे की बात नहीं सुननी। अभी बीजेपी के स्पोक्समैन को बोलेंगे उतरो स्टेज से, तो वो उतरना पड़ेगा। हमारे गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग लीडर हैं। और सभी लीडर नहीं, जैसे अभी मेरे साथी बता रहे थे, सभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी है। तीसरी बात रही, ममता जी की बात अभी कर रहे थे कि ममता जी चर्चा में नहीं आई। नहीं, वो इसका सहमत मतलब नहीं ये है, कि चर्चा कल में को नहीं आई। नीतीश जी चर्चा में जीएम नहीं शाहीन जी, मैं आएंगे। क्लियर कर देता हूं, वो किसी सहमत नहीं है कारण- नीतीश कुमार के नाम पर। वो व्यस्त सहमत नहीं है। रहेंगे। नहीं, सुनिए, वो व्यस्त रहेंगे और आप बताएंगे। आ रहा हूं चारू जी, नीतीश कुमार मैं जो है आपसे ही वो जवाब ले रहा हूं इसके बाद। सहमत नहीं है। आप ही फ्रेम में ऐसा हैं। कुछ हाँ। भी नहीं है। इंडिया सुनिए हाँ, आप कंप्लीट करें शाहीन जी, आराम से। सुनिए कंप्लीट करिए, कंप्लीट। बात सुनिए। हाँ, जब इंडिया गठबंधन बना था और पहले मीटिंग के दौर में ही ये तय किया गया था, सभी जो नाराजगियां हैं, सभी जो मुद्दे हैं आपस में जो हो सकते हैं मतभेद, आम आदमी पार्टी के साथ हमारे हो सकते हैं, उनके हमारे साथ हो सकते हैं, इन सबों को दूर रखे इंडिया गठबंधन में सबों को आना पड़ेगा। और मेन मकसद जो है वो खाली ठीक है। भाजपा, मैं अभी तक जो चर्चा हुई है उसका लब्बुल आप ये समझाऊं कि कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है।